चलिए अब बात कर लेते हैं मेरठ की, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभा आज होने वाली है मेरठ में, जहां सपा की प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आई है। साथ ही सपा में यहां 3 बार टिकट भी बदले थे। तो देखिए 3 बार टिकट बदलने के बाद में अब सुनीता वर्मा को यहां से प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने, जिनके पक्ष में अखिलेश यादव जनसभा करने वाले हैं। चलिए इसी दौरे को और साथ ही साथ इस जनसभा के क्या कुछ मायने हैं, इसे समझने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। शादाब लगातार जुड़े हुए। शादाब, मेरठ में अखिलेश यादव चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आई है। सुनीता वर्मा वो प्रत्याशी जिन्हें 3 बार बदलने के बाद में सुनीता वर्मा पर विश्वास समाजवादी पार्टी ने जताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर हम सुनीता वर्मा के राजनीतिक इतिहास को समझें तो उससे कितना बड़ा असर यहां पर आम जनता पर पड़ सकता है। शादाब, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव आज मेरठ के चुनावी जनसभा में रहेंगे और साथ ही अखिलेश यादव ने पहली जनसभा होगी मेरठ में, जहां चुनावी लड़ रहे हैं सपा के प्रत्याशी हैं वो सुनीता वर्मा हैं, उनको वोट की अपील करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जनसभा के लिए दलित बहुल क्षेत्र चुना गया है, तो ऐसे में जो बसपा के दलित वोट है बैंक, उनको सेधमारी करने भी की जा सकती है। सुनीता वर्मा जो उनके पर विश्वास जताया है अखिलेश यादव ने और उनको टिकट दिया गया है। तो फिलहाल अब जनसभा आपको बता दें कि लोहिया नगर क्षेत्र में हाजीपुर गांव में हापुर रोड पर किनारे जनसभा होनी है। दोपहर 12:10 पर अखिलेश यादव मेरठ पहुंचेंगे। उसके बाद वहां से 1 घंटे की जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि सुनीता वर्मा पहले मेयर भी रह चुकी हैं। उसके अलावा उनके पति हैं सुनीता वर्मा के, योगेश वर्मा, वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। साथ ही दोनों पिछले दिनों भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था। उसके बाद अखिलेश यादव ने इन पर भरोसा जताया और इनको टिकट दिया। हालांकि इससे पहले 3 बार टिकट चेंज हुए थे। उसके बाद अब जो सुनीता वर्मा है इन पर भरोसा जताते हुए इनको टिकट दिया गया और इन्हीं के समर्थन में आज अखिलेश यादव यहाँ पर जनसभा करेंगे, जिसमें जनता को संबोधित करते हुए वो अपनी बात रखेंगे। और साथ ही जो सुनीता वर्मा है, जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरठ की, तो उनके लिए वो आज वोट मांगेंगे। तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह की जनता उनको समझती है। और क्योंकि इससे पहले भी इनके जो सुनीता वर्मा के पति हैं वो पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जो पूर्व विधायक रह चुके हैं और साथ ही जो सुनीता वर्मा है वो मेयर भी रह चुकी हैं, तो ऐसे में अब जनता को देखना होगा कि किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है, ये अब देखने वाली बात होगी। जी अनुपमा। बिल्कुल। और मेरठ लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो देखिए 2019 में राजेंद्र अग्रवाल जो कि भाजपा के प्रत्याशी रहे थे और उन्होंने जीत भी हासिल की थी, लेकिन इस बार अरुण गोविल पर विश्वास जताया भाजपा ने। तो क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी को होता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि देखिए एक और समाजवादी पार्टी ने भले ही 3 प्रत्याशी बदले हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए तो इस बार कहीं ना कहीं भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी बदला है। तो इससे क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल। देखिए, बात की जाए भाजपा के जो कोर वोटर हैं उनको देखते हुए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो सेधमारी के लिए ऐसे प्रत्याशी उतार रही है कि वो जो वोट है वो अपने अंडर में ला सके। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी जो है अपना प्रत्याशी चेंज किया और जो भाजपा का कोर वोटर है उसमें सेधमारी के लिए प्रत्याशी को चुना गया है, इन पर भरोसा जताया गया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि किस तरह से जनता किसका साथ देती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर सुनीता वर्मा की बात करें तो वो मेयर भी रह चुकी हैं और साथ ही उनके जो पति हैं वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। बसपा छोड़ के वो सपा में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, तो इसको देखते हुए एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए, क्योंकि पूर्व विधायक हैं वहां से उनके पति, तो अब होल्ड तो उनका देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनता ज्यादातर बात यही कहती नजर आ रही है। वहीं अब अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन
चुनाव दिलचस्प होगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उन पर भी जो भरोसा जताया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं और आम जनता भी यहाँ पर देखना चाहती है कि आखिर मेरठ में किस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलता है। लौटूंगे आपके पास में शादाब, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। देखिए, मेरठ की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर इस बार अरुण गोविल पर बीजेपी ने विश्वास जताया, तो वहीं पर अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी, जहाँ पर 3 प्रत्याशी बदलने के बाद में सुनीता वर्मा को यहाँ से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर किसे यहाँ पर जनता जीत के साथ में जीत का सहरा बांटती हुई नजर आती है।